हेलो दोस्तों, सभी सम्मानित भाई बहन होते हैं, मेरे प्यार भरा प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आ लगी हुई है मस्त वाली धूप, तो मैंने भी निकाल दी गाड़ी और कर दिया अपने ड्राइवर को रेडी। मैंने कहा ड्राइवर साहब चलो चलते हैं। तो ड्राइवर साहब ने कहा चलो चलते हैं। तो लोगों के हस्बैंड जब घर आते हैं तो घुमाने ले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जब भी घर आते हैं तो मुझे एक ही जगह ले जाते हैं, वो होता है दोस्तों हॉस्पिटल। तो मैं आज जा रही हूँ हॉस्पिटल। और आज का व्यू है ना जो मस्त है, ये रहा सामने पौड़ी। और रास्ते पे देखो दोस्तों, इतनी रोड ख़राब हो रखी है ना, बड़े बड़े पत्थर गिर रखे हैं। हर 500 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे पत्थर ही पत्थर गिर रखे हैं। जैसे तैसे करके धक्का मुक्की खा के आगे बढ़ रहे हैं। तो पीछे से तो ज़्यादा ही धक्के लग रहे हैं, गड्ढे में जा रही है जब गाड़ी तो ज़्यादा ही धक्के लग रहे हैं। तो चल दिए हम भी आगे अपने सफ़र में। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं श्रीनगर। अभी टाइम हो गया है तुम्हारा 10:30 के करीब। तो मैंने सोचा यार चलो चलते हैं, दवाई ले लूँगी। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगा दर्शन पे। श्रीनगर गंगा दर्शन यहाँ पे पहुंच चुके हैं जैसे तैसे करके। और यहाँ का व्यू जो आ रखा है मस्त वाला आ रखा है। नदी भी बढ़ रखी है, आज तो फिलहाल थोड़ी कम है पर बड़ी हुई है। बरसात के टाइम पे तो बड़ी हुई होती है। तो हम चलते हैं अब अपने सफ़र में। यहाँ से पहुँच के हम श्रीनगर संयुक्त हॉस्पिटल में। तो हमने गाड़ी पार्किंग की और यहाँ का माहौल जो है ना बहुत अच्छा बन रखा है। मैं फर्स्ट बार आ रखी हूँ जब से नया हॉस्पिटल बना। तो देखा यहाँ पे बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। तो मैंने पतिदेव को कहा कि आप लाइन पर लग जाओ, मेरे बस की तो बात है नहीं, मैं तो नहीं लग रही भैया। मैं बैठ गई हूँ साइड। और यहाँ पे भीड़, इतनी भीड़ है कि क्या बताऊँ। तो मैंने भीड़ देखा और मैं बाहर आ गई। जब तक मैंने कहा नंबर आता है तब तक मैं बैठ गई पार्क के सामने। यहाँ पे मस्त वाले पेड़ पौधे थे, गार्डन है अच्छा सा। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो मैं बैठ गई। फिर उसके बाद हमने चेकअप कराया और चेकअप कराने के बाद मैं पहुँच गई हूँ अपने सिटी स्कैन कराने दूसरी जगह, मतलब रोड के पास है। तो वहाँ पहुँच गई हूँ। मैंने सिटी स्कैन कराया, यहाँ पर सब कुछ होता है दोस्तों मैंने करा दिया है सिटी स्कैन। और कान के निकाल रखे हैं पूरे, कितना गंदा लग रहा है मेरे कान। अभी रिपोर्ट आने बाकी रह गई है। रिपोर्ट आने के बाद फिर चेक कराएंगे, फिर दवाई लेंगे, फिर चलेंगे घर। टाइम हो गया है 11:15। और आज हम श्रीनगर में तो थोड़ा गर्म हो रहा है। पौड़ी से तो हम बिल्कुल स्वेटर पहन के आए क्योंकि पौड़ी का मौसम हो गया है ठंडा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आप, यहाँ से नदी दिखाई दे रही है और ये रेलवे पुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पुल बना रखा है नदी के ऊपर से। और यहाँ पे फिर यहाँ से अंडरग्राउंड पटरी है रेलवे की। यहाँ नीचे आ रखी होगी रोड के नीचे, और हॉस्पिटल के नीचे बाज़ार के, पूरा बाज़ार के नीचे है। फिर सिरकोट में है साइड में बाहर, तो मैंने देखा नहीं है। तो यहाँ पे आज मस्त वाली धूप खिली हुई है, इसलिए हम भी श्रीनगर पहुँच गए हैं। और यहाँ से दिखाई दे रहा है पल्ली पार डैम का सिरकोट जो डैम होता है। आज तो पानी खुला नहीं है, बंद है, पर थोड़ा बहुत डैम भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। दोस्तों करते हैं इंतज़ार रिपोर्ट आने का, फिर चलते हैं अपने ठंडी नगरी में पौड़ी। जहाँ इंसान जहाँ रहता है वही अच्छा लगता है। गाइस, एक हॉस्पिटल से तो आगे रिपोर्ट नहीं आई अभी,
और अब मैं जा रही हूँ दूसरे हॉस्पिटल, यहाँ से गाड़ी लेके लेडीज़ डॉक्टर में, क्योंकि दोस्तों कई बीमारी पैदा हुई है यार, शायद में बुढ़ापा आ गया है, तो इसलिए अब मैं जाऊँगी यहाँ से श्रीनगर गोला मार्केट प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो यहाँ की जब तक रिपोर्ट आती है तब तक प्राइवेट हॉस्पिटल से होके आ जाती हूँ। दोस्तों एक बात तो है, मतलब हॉस्पिटल ज़बरदस्त बन रखा है, संयुक्त वाला बिल्कुल मस्त है। नहीं तो मुझे ना हॉस्पिटल देख के उल्टी आती है, पर यहाँ ठीक ठाक है। पोटीले लागी दवाई की, अब दूसरे हॉस्पिटल चलती हूँ। गाइस थोड़ी देर पहले कितनी सारी भीड़ लगी हुई थी और अब पूरा खाली हो चुका है और हमारा भी काम हो गया है। अब हम चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों दवाई भी ले ली, रिपोर्ट भी दिखा ली और अब चलते हैं सीधा घर। और यहाँ पे तो मतलब आज धूप लगी हुई है तो गर्मी हो रही है, और सुबह तो मैं स्वेटर पहन के आई, पर यहाँ पे गर्मी है भाई। और मेरे हाथ में है रिपोर्ट और हेलमेट। हाय गाइस, यहाँ पे ना जो ये पेड़ हैं बिल्कुल मस्त, हवा भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ऐसे तो होना चाहिए यार हॉस्पिटल के बाहर। साफ़ सफाई भी क्लियर। दोस्तों ये पेड़ अभी गिरा, सुबह नहीं था और यहाँ से टूट रहा है देखो, जबकि आज कितनी प्यारी धूप खिली है, पर क्या जो कच्चे हो रखे होंगे ना वो धूप ही से टूटते हैं। तो ये सारा पेड़ टूट के यहाँ आ गया और मलमा भी आ रखा है। तो ऐसे ही होता है भाई, अगले दिन बारिश होती है, जब धूप निकलती है ना तब चट्टानें टूटती हैं। इसीलिए दोस्तों जब सफ़र करो ना तो ज़रूरी काम होगा तभी करना, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं, चट्टानें लैंडस्लाइड हो रही हैं, चट्टानें गिर रही हैं। तो हमारा भी ज़रूरी काम था, इसलिए हम भी तभी आए श्रीनगर, नहीं तो मैं भी कभी नहीं आती, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो। मैं तो ऐसे मौसम में कभी नहीं आती अगर मेरा काम नहीं होता। तो अगर ज़रूरी काम होगा तभी आना घर से बाहर, नहीं तो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल चल रहा है बरसात का सीज़न, और वो भी ऐसा सीज़न चल रखा है इस बार कि मतलब मैं तो सोचती हूँ ऐसी बारिश कभी ना हो ज़िंदगी में भाई। हर जगह में टूटक है, हर जगह में टूटक है रोड से, और श्रीनगर वाली रोड के तो बुरे हालत हो रखे हैं। वैसे भी उस रोड पे खड्डे थे और बरसात की वजह से इतने खड्डे हो रखे हैं कि मेरे तो पीछे से हालत ख़राब हो गई है। मैं तो उछल के जा रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान लग चुकी है। मैं सोचती हूँ मैं कब पहुँचूँ और कब सो जाऊँ। दोस्तों आखिरकार बड़े धक्के मुक्के खा के पहुँच गए हूँ घर में, और बच्चे भी आ गए हैं। तो आखिरकार मैं बड़े धक्के मुक्के खा के पहुँच चुकी हूँ पौड़ी अपने कमरे में, और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि क्या बताऊँ। और मेरे बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से घर, एक ने कपड़े चेंज कर दिया, एक ने नहीं किया अभी। तो मैं जल्दी से आप बनाऊँगी दोस्तों खाना, 3 बज चुका है, आप बनाऊँगी खाना, जल्दी से खाना बना लेती हूँ और फिर खाते हैं। थकान लगी है बहुत ज़्यादा, आँखों में नींद भी है और थकान भी है, तो जल्दी से बनाते हैं खाना
जो भी बनाऊंगी, रोटी सब्जी जो भी बनाऊंगी, भात दाल तो नहीं बनाऊंगी, 3 बज चुके हैं, पर बनाते हैं और खाते हैं। बच्चों तब तक तुम कपड़े चेंज करो। आज बल क्लास कार्तिक बल बैच लेके आया, बल कि क्लास मॉनिटर का बैच लेके आया। दोस्तों हमने खाना खा दिया है, रोटी बनाई, मैगी बनाई और सुबह के छोले बच रखे थे, छोले मैगी रोटी खाई और 3:30 भी बज गए हैं। और जैसे ही हम घर पहुँचे और खाना बनाया, खाना खाया, बर्तन धो रही थी, तब तक कितनी भयंकर बारिश हुई। आज हम मतलब सही टाइम पे गई और सही टाइम पे घर पहुँच गए। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी मोटी बारिश आ रही है। अच्छा हुआ हम घर पहुँच गए, नहीं तो आधे रास्ते में भीग जाते। कितनी मोटी बारिश लगी हुई है, चारों तरफ श्रीनगर की साइड से भी बारिश आ रही है और यहाँ तो आ ही रही है नीचे से। ये बारिश ना नीचे से ही आई, तो देख सकते हो दोस्तों आप। तो ये साइड से श्रीनगर की साइड से आई बारिश, तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मोटी है। और हम जो हैं बिल्कुल सही टाइम पे घर पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं कहाँ पर रोड टूट जाती है और कहाँ पर पत्थर गिर जाते और पूरे भीगते भी। तो दोस्तों बच्चे तो सो नहीं रहे हैं और फिलहाल मैं थोड़ा सो जाती हूँ, जब तक उनका ट्यूशन का टाइम होता है तब तक मैं सो जाती हूँ। दोस्तों शाम के बज गए हैं 6 और हम जा रहे हैं दोबारा से मार्केट राशन पानी लेने, साग सब्जी लेने। और पीछे से बुड्ढा। अभी का मौसम फ़िलहाल ऐसा हो रखा है, बारिश बंद हो गई है और हवा चल रही है तेज़ तेज़। फ़िलहाल ऐसे मौसम हो रखा है अभी। दोस्तों बुड्ढे की छुट्टी ख़त्म होने वाले हैं और मैं जा रही हूँ बुड्ढे के लिए घर की मिठाई बनाऊंगी, स्पेशल डिश, और उसको लेने करते हैं बुड्ढे की विदाई 2 दिन के बाद। जैसे लोग ससुराल जाते हैं वैसे ही भेजूंगी। गाइस पतिदेव बोल रहा है मेरे लिए बुड्ढा मत बोल, मैं जवान हूँ अभी, क्या बोलूँ। पतिदेव मिस्टर जी, पतिदेव स्वामी जी, बुड्ढा तो मैं प्यार से बोलती हूँ। बोल ले क्या बोलूँ, ऐसे मत बोला कर, बोल बुड्ढा। तो मेरा बुड्ढा बोलने से तो बुड्ढा हो जाएगा, मैं तो प्यार से बोलती हूँ बुड्ढा। यार कैसी बात होगी। गाइस आप ही बताना कि प्यार से बुड्ढा बोलना गलत बात है क्या। दोस्तों 7:30 हो गए हैं, हम अभी घर नहीं पहुँचे, लाइट भी नहीं है और अंधेरे में जा रहे हैं टॉर्च की लाइट जला के। तो दोस्तों लाइट को याद करते करते और लाइट भी आ चुकी है और हम पहुँच गए अपने घर के सामने। तो बाकी डर भी लग रही थी बिना लाइट में, क्योंकि आजकल पौड़ी में बाघ घूम रहा है बहुत ज़्यादा ही। अब चमक गई है लाइट और देखो सामने पे है सुमाड़ी गांव। गाइस जैसे ही मैं घर पहुंची बच्चे 7:30 हो गए हैं, अभी तक कमरे में नहीं आए और लड़ाई चल रही है यहाँ, भयंकर वाली लड़ाई। तो लगा रखी उसने कुंडी दोनों तरफ से, लट्ठे लेके। तू अंदर था? नहीं था। तो तू अंदर नहीं था तो क्यों बोल रहा? लड़ाई हो रही है कि दोनों साइड से कुंडी लगा रखी है, बाहर है। भाई तू भी तो बाहर ही था। तू नहीं था? इतना बड़ा लट्ठा पकड़ के ना उसको पीट रहा है और मैंने आवाज़ सुन ली थी बाहर से। मैं थोड़ा 1 मिनट चुप रही और हो रहा वहाँ महाभारत। अभी आ रहे हैं अंदर, ऐसे नहीं कि अंदर रहे हैं अपना, आजकल बाघ घूम रहा है। कहाँ थे अभी तक? अभी तक? हाँ अभी तक नहीं थे हम। अभी तो आ रहे हैं तुम अंदर? अभी नहीं आ रहे। कब आए? पहले आ गए थे हम। कहाँ पहले आ गए थे? लड़ाई तो अभी हो रही है, उधर से कुंडा तो मैंने अभी खोला। अगर तुम पहले आते ना तुम्हारे पक्का टीवी ऑन की होती। तो ये इस वाले लट्ठे को
लेके और वो अपने दीदी को पीट रहा है। कितना मोटा लट्ठा है। और किताब देखो तो कैसे फैला रखी है। रानी है, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है। ऐसे नहीं बोल रही है कि रात होगी बत्ती जलाऊं कुछ करूं। बस क्या भाई जला तो रहा हूँ। एक कर रहा है पूजा और एक के लिए चाहिए खाने की चीज़ें। तो वो सबसे पहले जैसे मैं बाजार से आती हूँ सबसे पहले निकालता है मेरा बैग। तो पूजा कर तो पहले चाहिए तुझे खाने के लिए कि क्या लाए होंगे, क्या खाऊं मैं। भूख लगी बुक्कू गाइस आज बूढ़ो बना रहे हैं मटन। कल से वो श्राद्ध हैं तो आज वाला मटन खाना है बूढ़ो ने। वैसे भी बूढ़े के 2 दिन रह गए हैं तो इसलिए बूढ़ा खाने चाहता है मटन। मैंने कहा आप अपने लिए खुद ही बना लो अपने हाथ का। तो इसलिए बूढ़ा लगा हुआ है मटन बनाने पे। किचन का कर रखा है अतरे बतरी तितरी बितरी। और लाइट कैसे कर रही है जग 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 जग। मेरा कैमरा ख़राब हो गया है। लाइट नहीं कर रही, वो कैमरा ख़राब हो रखा मेरा। तो दोस्तों मैं खाऊंगी आज पतिदेव के हाथ का बना हुआ मटन। आज मैं आराम करूंगी, रोटी बनाऊंगी बस। बूढ़ा पूरे स्पीड में लगा हुआ है मटन बनाने पे। और मैं अपने मेरे बूढ़ा 2 दिन के बाद ना चला जाएगा इसलिए मैं अपने बूढ़े के हर पिक्चर को कैद कर रही हूँ और तब देखूंगी और मिस करूंगी। मेरे बुढ़ा भी मिस करूंगी। कार्तिक क्या खा रहा? कार्तिक क्या खा रहा है? कार्तिक तो मतलब घर की मुंगरी है ना, ये बाज़ार वाले में उतना स्वाद नहीं आता। तो ये घर की है ना तो ये थोड़ा ठीक हो रहे हैं। बाज़ार के तो हमने इतने सारे खा दिए, इतने सारे खा दिए। 80 रुपये किलो से शुरू हो गया था, मतलब 80 रुपये किलो मिल रहा था उस टाइम से खा रहे हैं हम। आजकल हो गया साथ में 60 रुपये किलो ऐसे ही। पौड़ी में कभी सस्ता होता तो है नहीं, पर आजकल 60 होगा। तो बहुत दिन खा दिए हैं क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं मुंगरी, तो मैं लाती रहती हूँ। आज मैं घर वाली मुंगरी लाई तो अच्छे हो रहे हैं, टेस्टी हो रहे हैं, मतलब टेस्ट आ रहा इनमें। दोस्तों तो हमने रात का खाना भी खा लिया है और अभी हो रहा है टाइम रात के 10:30। अभी जस्ट खाना खाया और आज तो दिन में भी नहीं सोए हम, तो नींद भी आ रही है, सो जाते हैं। दोस्तों आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो अपना ख्याल रखना। हमारा तो क्या है, काम काज नहीं है। बारिश आएगी तो अपने कमरों के अंदर रूम के अंदर बैठे रहेंगे। पर गांव घर गृहस्थी में होता है, गाय भैंसे होती हैं, तो दोनों है भाई। गाय भैंसे होती हैं तो उनके लिए घास लाना जरूरी होता है। हम भी गए हैं, अपने मायके में भी काम किया, ससुराल में भी काम किया। हम भी गए हैं, बरसात हो चाहे कुछ भी हो, गाय बच्चियों के लिए घास तो लाना ही होता है। तो दोस्तों आजकल तो सूखा घास भी नहीं होता है, तो हरा खेत से जब घास लाएंगे तभी उनका पेट भरेंगे। और इतनी बारिश आ रही है कि हम गायों को जंगल भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो अपना ध्यान रखना। और आजकल जंगलों में भी कहीं पत्थर गिरते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं पेड़ गिरते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से रहना। और कहीं सफ़र करेंगे तो ध्यान से करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है इस बार। तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, इसलिए दोस्तों अपना ख्याल रखना। मैं कविता जल्द मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।